में आज 12 अगस्त 2020 है और आज के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम उस पर चर्चा करेंगे। कुछ क्वेश्चन पे हम डीप में चलेंगे, कुछ क्वेश्चन को डायरेक्ट देखेंगे। वीडियो को पूरा देखना है, आधा नहीं देखना है, अच्छी जानकारी मिलेगी। देखने के बाद अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। हाल ही में श्रीलंका के पीएम कौन बने हैं? तो कौन बने हैं स्टूडेंट्स? महिंदा राजपक्षे। ये कौन सी भी बार बने हैं स्टूडेंट्स? ये चौथी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं, चौथी बार बने हैं। देखिए कि ये कारनामा क्या, उनकी जो पार्टी की जो 5 अगस्त 2020 को संसदीय चुनाव में शानदार जीत हासिल करने के बाद हुआ। महिंदा राजपक्षे को 9वीं संसद के लिए उनके छोटे भाई और राष्ट्रपति गोतबया राजपक्षे ने पद की शपथ दिलाई। अभी देखिए प्रधानमंत्री कौन है? महिंदा राजपक्षे, और इनके जो ब्रदर है, छोटे भाई है, वो राष्ट्रपति है श्रीलंका की। उनका क्या नाम है? गोतबया राजपक्षे। तो अभी हाल ही के अंदर महिंदा राजपक्षे है वो श्रीलंका के पीएम बने हैं। अभी जो इनकी जो पार्टी है उसका क्या नाम है स्टूडेंट्स? SLPP। क्या नाम है? SLPP। इसका फुल फॉर्म क्या रहता है? श्रीलंका पीपुल्स पार्टी। क्या नाम है? श्रीलंका पीपुल्स पार्टी। और ये अराउंड 74 ईयर की है, जो अभी श्रीलंका के चौथी बार में पीएम बने हैं। अभी श्रीलंका के अभी राष्ट्रपति हो गया गोतबाया राजपक्षे, जो इनके ब्रदर है। और श्रीलंका की जो राजधानी है वो कौन सी स्टूडेंट्स? श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे। श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे पहले कौन सी थी? कोलंबो थी, उसको चेंज करके कौन सी कर दिया? अभी श्री जयवर्धने कोट्टे। और उसकी जो मुद्रा रहती है श्रीलंका की वो कौन सी रहती है स्टूडेंट्स? श्रीलंकाई रुपया। कौन सी रहती है? श्रीलंकाई रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। डायल ने DIAL दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए ऑनलाइन किस पोर्टल की शुरुआत की है? तो उन्होंने एक पोर्टल की शुरुआत की है, उसका नाम दिया गया है एयर सुविधा। क्या नाम दिया है? एयर सुविधा है, वो एक पोर्टल की शुरुआत की है, एक वेब पोर्टल है। इस ऑनलाइन पोर्टल को विभिन्न राज्यों, सरकारों, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और विदेश मंत्रालय ने मिलकर इसको विकसित किया है। ये पोर्टल क्या रहेगा स्टूडेंट्स? जो भारत बाध्य अंतर्राष्ट्रीय आगमन करता है, जो उन्हें अनिवार्य स्व घोषणा पत्र भरने में सक्षम बनाता है, और साथ ही योग्य यात्री रहते हैं उसको अनिवार्य संस्थान संगरोध प्रक्रिया से छूट के लिए आवेदन भी इसमें कर सकते हैं। एयर सुविधा पोर्टल है वो यात्रा को संपर्क रहित रहने के लिए तैयार किया गया है, क्योंकि अभी यात्रियों को भारत में आने पर स्व घोषणा और संगरोध छूट फॉर्म भरना पड़ता है। तो अभी ये जो पोर्टल है वो लॉन्च किया। अभी केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है स्टूडेंट्स अपने? वो है डॉक्टर हर्षवर्धन। कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन। और केंद्रीय जो विदेश मंत्री है वो कौन है? डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। कौन है? डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। और डायल की फुल फॉर्म क्या है? दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। और इन्होंने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? एयर सुविधा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अभी विश्व हाथी दिवस कब मनाया गया? तो कब मनाया गया स्टूडेंट? 12 अगस्त को। 12 अगस्त को जो प्रकाश जावड़ेकर जी है उनके सानिध्य के अंदर क्या किया? मानव हाथी टकराव पर इन्होंने एक राष्ट्रीय पोर्टल का भी लॉन्च किया है, उसका नाम दिया गया है सुरक्षा। क्या नाम दिया गया है? सुरक्षा। और ये पोर्टल क्या रहेगा? इसका उद्देश्य वास्तविक समय पर जानकारी के संग्रह और सही समय पर मानव हाथी टकरावों के निपटान का प्रबंधन भी करेगा। साथ ही ये पोर्टल क्या करेगा? डेटा संग्रह प्रोटोकॉल, डेटा ट्रांसमिशन पाइपलाइंस और डेटा विजुअलाइजेशन टूल सेट में भी मदद करेगा। अभी जो विश्व हाथी दिवस है इसको अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक कार्यक्रम के दौरान इसको लॉन्च किया गया। और जो हाथी संरक्षण और जंगली तथा पालतू हाथियों के बेहतर संरक्षण और प्रबंधन के लिए जानकारी और उनके समाधानों को साझा करने के लिए हम लोग हर साल 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस के रूप में मनाते हैं। अब ये जो योजना है ये कब हुई थी? ये हाथी परियोजना इसको 1992 में पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा इसको शुरू किया गया था।
और एक अच्छी जानकारी ये स्टूडेंट्स, जो वर्तमान में अपने जो एशियाई हाथी है उनकी संख्या है वो 50,000 से 60,000 एशियाई हाथी है पूरा एशिया के अंदर। और उनमें अपने देश के अंदर कितना है स्टूडेंट्स, 60% हाथी है वो भारत देश के अंदर है। और भारत हाथी दिवस कब मनाया, विश्व हाथी दिवस कब मनाया गया स्टूडेंट, 12 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सरकार ने आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए कितने रक्षा वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाया है? तो कितने पे लगाया है स्टूडेंट्स? अभी जो आत्मनिर्भर अपना भारत है उसको और आगे ले जाने के लिए हाल ही के अंदर जो रक्षा मंत्रालय है उन्होंने 101 जो वस्तुएं हैं आयात होने वाली थी अपने देश के लिए, और जो निर्धारित समय था उसके बाद वो उनका टाइम चला गया है और अभी वो आने वाली है, क्योंकि कई बार डील होता है बाद में क्या है मटेरियल लेट हो जाता है, तो उनको अभी 101 वस्तु थे उनको सूची से बाहर कर दिया गया है। ये एक आत्मनिर्भर की दिशा में बहुत ही बड़ा कदम है अपनी सरकार का। और साथ ही ये अनुमान है कि अगले जो 5 और 7 साल के अंदर भारतीय जो उद्योग है उनको साथ लगभग 4 लाख करोड़ रुपए के अनुबंध होंगे। इस सूची में क्या रहेगा स्टूडेंट, जो 101 की सूची जारी की है इसमें क्या रहेंगे, तोप खाने की बंदूकें हैं, असोल्ट राइफल हैं, कॉर्वेट है, सोनार सिस्टम है, परिवहन विमान है, हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर है और अन्य वस्तुएं जो उच्च प्रौद्योगिकी हथियार प्रणाली में शामिल होती है। तो 101 का की है। अभी रक्षा मंत्री कौन है स्टूडेंट्स अपने, वो है राजनाथ सिंह जी। कौन है, राजनाथ सिंह जी, और इन्होंने हाल ही के अंदर ये घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में मणितोम्बी सिंह का निधन हो गया, वे कौन थे? तो वे कौन थे स्टूडेंट्स, ये भारत के पूर्व डिफेंडर और मोहन बागान के कप्तान फुटबॉलर थे। कौन थे, फुटबॉलर थे। और हाल ही के अंदर इनका क्या हो गया है स्टूडेंट्स, इनका निधन हो गया। इन्होंने 2010 में जो दिल्ली सॉकर एसोसिएशन है उसमें लीग किताब भी इन्होंने अपने नाम किया था। और इन्होंने जो 2002 में जो वियतनाम में एलजी कप हुआ था उनके अंदर भी इन्होंने भारत के लिए खेले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत के एन अनंथा पद्मनाभन कौन सी क्रिकेट श्रेणी एम्पायरों के एलिट पैनल में शामिल हुए हैं? तो कौन से में हुए हैं स्टूडेंट्स, अभी आईसीसी के अंदर। अभी देखिए जो एक इससे पहले भी मैं एक क्वेश्चन में किया था, एक और एम्पायर है वो नियुक्त किए गए, उनका क्या नाम था स्टूडेंट्स, नितिन मेनन। क्या नाम था, नितिन मेनन। और उसके बाद में अभी इनको है वो अनंता पद्मनाभन को भी उसी में शामिल किया गया। अभी आईसीआईसी के अंतर्राष्ट्रीय एम्पायरों के पैनल में इनको शामिल किया गया है। अभी आईसीआईसी के मुख्य सीईओ कौन है स्टूडेंट्स, वो है मनु साहनी। कौन है, मनु साहनी। और आईसीआईसी का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, दुबई संयुक्त अरब अमीरात के अंदर है। और आईसीआईसी के जो अध्यक्ष है वो कौन है, इमरान ख्वाजा। कौन है, इमरान ख्वाजा। और जो भारत के एन अनंथापद्मनाभन है वो एम्पायर की श्रेणी के अंदर आईसीआईसी ने इनको क्या किया है, सेलेक्ट किया है। और इससे पहले एक कौन थे, वो नितिन मेनन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन ऑनलाइन डैशबोर्ड निम्न में से किसने लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है स्टूडेंट्स, वो किया है निर्मला सीतारमण। अभी निर्मला सीतारमण ये कौन है स्टूडेंट्स, आपको पता है, अपने केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा जो ये राष्ट्रीय अवचरणा पाइपलाइन एनआईपी ऑनलाइन डैशबोर्ड का क्या किया है, उन्होंने उद्घाटन किया है। ये क्या रहेगा, इसमें एनआईपी है जो नेशनल अवचारणा पाइपलाइन, नए भारत में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की जानकारी के लिए सभी हितधारकों के लिए वन स्टॉप समाधान के रूप में ये है वो एनआईपीओ पोर्टल काम करेगा। इस मंच को आत्मनिर्भर भारत की दिशा और एक कदम माना जा रहा है। तो अभी हाल ही के अंदर उन्होंने ये सीतारमण जी जो अपने केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मंत्री है उन्होंने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, एक क्वेश्चन और बनता है कि ये निर्मला सीतारमण अपने कौन से नंबर के वित्त मंत्री है? तो याद रखना स्टूडेंट्स, वो है 23वें नंबर के वित्त मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बेलारूस
के राष्ट्रपति ने हाल ही में 6ठी बार राष्ट्रपति चुनाव जीता है, उनका क्या नाम है? तो क्या नाम है स्टूडेंट्स? अलेक्जेंडर लुकाशेंको। कौन है? अलेक्जेंडर लुकाशेंको। देखिए बहुत ही इंटरेस्टेड थिंग्स है कि उन्होंने 6ठी बार है वो राष्ट्रपति का चुनाव जीता है और उन्होंने 80.23% है वो वोट जो मत रहता है वो उन्होंने हासिल किया है। और इस चुनाव में लुकाशेंको के जो मुख्य प्रतिद्वंदी थे वो पूर्व अंग्रेज शिक्षक स्वेतलाना तचकोनस्क्या को केवल 9.9% वोट मिले। कितनी इंटरेस्टेड बात है, देखिए इतने पॉपुलर है ये वहाँ के राजनेता, ऐसे होने चाहिए राजनेता। देखिए 80.23% इनको वोट मिले थे और जो इनके जो प्रतिद्वंदी जिनके जो सामने जो खड़े हुए थे उनको ओनली फॉर 9.9% ही वोट मिले और ये 6ठी बार है वहाँ के वो प्रेसिडेंट बन गए हैं स्टूडेंट्स। अभी बेलारूस, इसकी राजधानी कौन सी है? मिन्स्क। कौन सी है? मिन्स्क। और उनकी वहां की जो मुद्रा रहती है वो कौन सी रहती है? बेलारूसी रूबल। कौन सी रहती है? बेलारूसी रूबल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश स्वास्थ्य और शिक्षा शीर्षक पर वेबिनार का उद्घाटन निम्न में से किसने किया? तो किसने किया स्टूडेंट्स? अभी अपने जो शिक्षा मंत्री है रमेश पोखरियाल निशंक, इन्होंने मध्य प्रदेश के लिए एक आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश स्वास्थ्य और शिक्षा शीर्षक पर एक वेबिनार का उद्घाटन किया और इस वेबिनार को जो आत्मनिर्भरता भारत कार्यक्रम के अंतर्गत मध्य प्रदेश के लिए देश भर के विषय विशेषज्ञों के साथ शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी विषयों पर चर्चा के लिए इस वेबिनार का आयोजन किया था। और जो अपने रमेश पोखरियाल निशंक है शिक्षा मंत्री, उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि जो कोविड-19 महामारी के दौरान शिक्षा मंत्रालय द्वारा की गई विभिन्न पहलों पर प्रकाश डाला और उन्होंने सभी क्षेत्रों में कई तरह के हस्तक्षेपों की शुरुआत करके कोविड-19 संकट पर तेजी से प्रतिक्रिया देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार की उन्होंने सराहना भी की। ऐसे क्वेश्चन और ऐसी जानकारियां बहुत मोस्ट रहती है क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश का नाम आता है तो कभी भी हम लोग वहाँ के वहाँ के सीएम और राज्यपाल या कोई शिक्षा मंत्री पे उधर जाते हैं। तो अभी मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर का किसने किया वेबिनार का? रमेश पोखरियाल निशंक। अभी मध्य प्रदेश, इसके मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। ये उत्तर प्रदेश के भी गवर्नर है, राज्यपाल है और इनको एक्स्ट्रा जो कार्यभार है वो मध्य प्रदेश का दिया है। मध्य प्रदेश के जो पहले राज्यपाल थे वो थे लालजी टंडन और उनका कोविड-19 से उनका निधन हो गया था। उनके बाद में आनंदीबेन पटेल को वहाँ पे नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने यूएस की आईटी फर्म बोस्टन ग्रुप के साथ समझौता किया है? तो किस राज्य सरकार ने किया है स्टूडेंट्स? आंध्र सरकार ने एक बोस्टन समूह है वो उन्होंने विशाखापट्टनम में एक आईटी कंपनी स्थापित करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के साथ एक एमओयू पे साइन किया है। इसके अंतर्गत क्या रहेगा? राज्य में स्थापित की जाने नई आईटी कंपनी में 250 से अधिक नौकरियों के अवसर भी पैदा होंगे। अभी आंध्र प्रदेश स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 में। राजधानी कौन सी है? अमरावती। मुख्यमंत्री कौन है? वाईएस जगनमोहन रेड्डी। राज्यपाल कौन है? विष्णुभूषण हरिचंद्र। और लोकसभा कितनी सीट है स्टूडेंट? 25। राज्यसभा की कितनी है? 11। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में आयोजित 17वीं एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है? तो किसने जीती है स्टूडेंट्स? वो है मैक्स वेरस्टेपेन। जो आपने देखी होंगी ये वाली रेस, इसको बोलते हैं ग्रैंड प्रिक्स। क्या बोलते हैं? ग्रैंड प्रिक्स। ये कौन सी हुई थी? 17वीं हुई थी। और हाल ही के अंदर किसने जीती है? वो मैक्स वेरस्टेपेन ने इनको अपना ये जीते। अभी ये जो रेड बुल रेसर है, इन्होंने रेड बुल रेसर की भी इन्होंने हिस्सा लिया है, उनका नाम है मैक्स वेरस्टेपेन। इन्होंने जो 17वीं है वो अपने नाम के लिए। इसमें जो मर्सिडीज रेसर है लुइस हैमिल्टन, मर्सिडीज रेसर लुइस हैमिल्टन ये वो दूसरे स्थान पर रहे और जो मर्सिडीज के एक अन्य रेसर वोल्टेरी बोटास है वो तीसरे नंबर पर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में मॉरिटानिया का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है स्टूडेंट्स? वो क्या है? मोहम्मद ओल्ड बिलाल को हाल ही के अंदर है वो मॉरिटानिया एक देश है, वहाँ का नया प्रधानमंत्री है, उनको नियुक्त किया गया है। ये नियुक्ति मॉरिटानिया के राष्ट्रपति मोहम्मद ओल्ड गजोनी द्वारा की गई। वहाँ के जो राष्ट्रपति है कौन है स्टूडेंट्स? मोहम्मद ओल्ड गजोनी।
और जो मोहम्मद ओल्ड बिलाल है एक अनुभवी सार्वजनिक प्रशासक है और देश की राष्ट्रीय जल एजेंसी के प्रमुख और साथ ही वे राष्ट्रपति के सहयोगी और एक अन्य कैबिनेट मंत्री के रूप में भी वो कार्य कर चुके हैं। अभी इससे पहले कौन थे? इससे पहले थे इस्लाम ओल्ड शेख। इस्लाम ओल्ड शेख थे, ये वहाँ के पहले प्रधानमंत्री थे। उनकी क्या हुई थी, पूरी सरकार है वो इस्तीफा दे दिया था इस्लाम ओल्ड शेख की, जो मॉरिटानिया के है। उनके बाद में जो मोहम्मद ओल्ड बिलाल है, इनको वहाँ का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। अभी मॉरिटानिया, इसकी राजधानी कौन सी है स्टूडेंट्स? नौकाचट। कौन सी है? नौकाचट। और मॉरिटानिया की जो मुद्रा रहती है वो कौन सी है? मॉरिटानियन औगिया। क्या नाम है मुद्रा का? मॉरिटानियन औगिया। और एक मॉरिटानियन का इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट 21 रुपए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वोल्टर रोजर मोर्टेस रुइज को किस देश के पीएम नियुक्त किया गया? तो किस देश के किए? पेरू देश के। हाल ही के अंदर पेरू के जो पूर्व रक्षा मंत्री और सेवानिवृत्त सेनाध्यक्ष वोल्टर रोजर मोर्टेस रुइज, इनको है को पेरू का नया प्रधानमंत्री बनाया। इनकी नियुक्ति की पुष्टि है की घोषणा जो पेरू के राष्ट्रपति है मार्टिन विजयकारा, कौन है? मार्टिन विजयकारा, इन्होंने की। जो रुइज एल्टरो कैटरीना बोल्डी की ये जगह लेंगे। इससे पहले कौन थे? एलोवेरा कैटरीनो बेलिडो, वहाँ के जो पीएम थे, उनकी जगह लेंगे। अभी पेरू की राजधानी कौन सी है स्टूडेंट्स? वह है लिमा। और पेरू की मुद्रा कौन सी है? वो पेरू सोल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कौन सा देश कोविड-19 वैक्सीन रजिस्टर करने वाला पहला देश बना? तो कौन सा देश बना स्टूडेंट्स? अभी रूस ने आधिकारिक तौर पे ये घोषणा की है कि उन्होंने जो राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने ये घोषणा की है कि देश में तैयार की गई स्पुतनिक वी नामक कोविड-19 वैक्सीन को इस्तेमाल करने के लिए सफलतापूर्वक पंजीकरण कर लिया गया है। जो रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय है, उन्होंने मॉस्को के गोमिया इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित दुनिया की पहली कोविड-19 वैक्सीन के लिए नियामक मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही रूस कोरोना वायरस वैक्सीन पंजीकृत करने वाला पहला देश बन गया है। अभी रूस का जो कैपिटल है वो कौन सी है स्टूडेंट्स? वो है मॉस्को। कौन सी है? मॉस्को। और प्रधानमंत्री कौन है वहाँ के? मिखाइल मिशुस्तिन। और राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और वहाँ की जो करेंसी है वो कौन सी है? रूसी रूबल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में राहत इंदौरी का निधन हो गया, वे कौन थे? तो कौन थे स्टूडेंट्स? वो थे मशहूर शायर। राहत इंदौरी का नाम था और ये मशहूर शायर थे और हाल ही के अंदर कल नाइट में उनका निधन हो गया है। हार्ट अटैक से उनका निधन हुआ है। इनके भी बहुत, आप इनका नेट पे भी सर्च कर सकते हो। बहुत ही अच्छे शायर थे। इन्होंने एक शायरी लिखी थी कि फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए, जंग हो या इश्क भरपूर होना चाहिए। और हाल ही के दिन इनका निधन हो गया स्टूडेंट्स, हार्ट अटैक से। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक।